Part 2 of Episode 5 वास्तु से फॉर्चून तक by Dr. Puneet Chawla. वास्तु से फॉर्चून तक with Dr. Puneet Chawla. जब वास्तु आपके घर की ठीक है, ना सिर्फ दुल्हन दूल्हे के घर की भी वास्तु ठीक होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हर जगह की वास्तु ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे शादी होती है, विवाह होता है, उस होटल, उस बैंक्वेट हॉल की वास्तु ठीक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेहमानों के लिए खाना बनता है वह साउथ ईस्ट में बनना चाहिए, मंडप साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जो आप लावा फेरे करते हैं उसे ईस्ट में करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पूरे विवाह स्थल पर ध्यान देनी है। तो दूल्हा दुल्हन और विवाह का मंडप यह पूरा वास्तु फ्रेंडली होना चाहिए। मैं तो बस ज़िंदगी से हार ही चुकी थी, बिल्कुल होपलेस हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हर तरफ से मुसीबत, जहां देखो वहां झगड़ा, घर में भी झगड़ा, कोचिंग सेंटर में भी झगड़ा। बस इतनी टेंशन रहती थी, क्या बताऊं मैं। प्रॉब्लम्स अगर हमारी लाइफ में आती हैं तो समझ लीजिए कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम एक कमरे में छुप करके नहीं बैठे हुए हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपका मन कंट्रोल में है तो उन्हें आप बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। मैं आपको कुछ समझा रहा हूं इसीलिए मेरे हाथ आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन जब कई लोग बैठे हुए होते हैं और अपने हाथों को बॉडी क्लैपिंग करते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती हैं ऐसे। आपके बेडरूम में वाइट और रेड कलर के फ्लावर्स होने चाहिए। इस पर मैं एक नोट देना चाहूँगा कि हर कोई फ्रेश फ्लावर्स तो अरेंज नहीं कर सकता, ना अफोर्ड कर सकता है। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos. वास्तु से फॉर्चून तक। मैं अपना एक कोचिंग सेंटर चलाती हूँ। कुछ समय पहले मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं थी, बहुत ही मुश्किल थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मेरे हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा था, बिजनेस में हर तरफ से घाटा, हर तरफ से लॉस ही लॉस हो रहा था, और इसके चलते मुझे कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना पड़ा। और कोचिंग सेंटर भी बड़ी मुश्किल से मैंने स्टार्ट किया, और कोचिंग सेंटर भी कुछ खास नहीं चल रहा था। हर जगह लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होती थी। मेरे लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो जाती थी, कभी एम्प्लॉय से लड़ाई हो जाती थी, और यहाँ तक कि घर में भी मेरे इतनी प्रॉब्लम चल रही थी। घर में भी लड़ाइयाँ, बच्चों के साथ भी रोज़ किचकिच होती रहती थी, और मेरी इन लॉज के साथ भी मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं तो बस ज़िंदगी से हार ही चुकी थी, बिल्कुल होपलेस हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हर तरफ से मुसीबत, जहां देखो वहां झगड़ा, घर में भी झगड़ा, कोचिंग सेंटर में भी झगड़ा। बस इतनी टेंशन रहती थी, क्या बताऊं मैं। फिर पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि वास्तु की कंसल्टेंसी ली जाए, और फिर मैंने वास्तु के हिसाब से घर में थोड़े बहुत चेंजेस किए, तो मेरी लाइफ में तो चमत्कार ही हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। मेरा हस्बैंड का काम धंधा भी चल निकला, और कोचिंग सेंटर भी बहुत अच्छा चल रहा है, और घर में भी सुकून और शांति है, और लाइफ जैसे फिर से पटरी पे आ गई है, और बस बहुत खुश हूँ मैं। वास्तु से फॉर्चून तक। प्रॉब्लम्स अगर हमारी लाइफ में आती हैं तो समझ लीजिए कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम एक कमरे में छुप करके नहीं बैठे हुए हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपका मन कंट्रोल में है तो उन्हें आप बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। हमारे सामने जो यह केस है ट्यूशन टीचर का, बहुत ही आसान है इसे सॉल्व करना। उनकी लाइफ में उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी क्योंकि उनके हस्बैंड की इतनी अच्छी फाइनेंशियल आउटग्रो नहीं हो रही थी इनकम। उनको सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली, उनकी मदर इन लॉ उनसे झगड़ा करती थी, उनका लैंडलॉर्ड उनसे झगड़ा करता था, उनके पड़ोसी नेबर्स उनसे झगड़ा करने लगे, यहाँ तक कि उनकी क्लोज फ्रेंड्स भी उनसे नाराज़ होने लगे।
तो उनको लगता था कि यह सारा जग जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह एक प्रॉब्लम है उनके लिए। वास्तु के अनुसार मैंने ये एनालाइज किया कि उस फैमिली के घर में जो ईस्ट की जगह थी वह बहुत डर्टी थी। ईस्ट बहुत ही अच्छी दिशा होती है दोस्तों, सूर्य उदय की दिशा होती है और यह दिशा हमें चमका देती है, यानी कि शाइन कर देती है। गोल्ड भी अगर निकलता है किसी खान से तो उसे पॉलिश किया जाता है, अदरवाइज तो वह एक ऐसे ही मेटल का टुकड़ा नजर आता है और हमें पता ही नहीं लगता कि यह प्रीशियस मेटल है। तो ईस्ट डायरेक्शन अगर गंदी रखी जाए तो हमारी लाइफ पैथेटिक हो जाती है। बहुत ही बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है ईस्ट में और उसी में घर का सारा कूड़ा करकट जाता है और कम से कम 6 दिन के बाद वहां से स्वीपर उस कूड़े को लेकर के जाता है। तो टोटल एनर्जीज हमारे घर में जो भी ईस्ट से आ रही हैं वह मेलिगन हो गई और हमारी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। हमें लाइफ में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, हमारे अंदर ब्लेम्स और कंप्लेंट्स ही भरी जाएंगी। उसके बाद मैंने देखा कि कपल का जो बेडरूम है वह साउथ ईस्ट में था। साउथ ईस्ट दोस्तों फायर डायरेक्शन होती है, वास्तु में से अग्नेय दिशा कहा जाता है, यानी कि अग्नि की दिशा कहा जाता है। इस दिशा में अगर कपल का बेडरूम होगा तो समझ लीजिए क्या होगा। आप गैस स्टोव के ऊपर या फायर के ऊपर कुछ भी रखते हैं तो वह पक जाता है, जलने लगता है, एक टाइम के बाद बिल्कुल जल जाता है और पपड़ी हो जाता है। तो यही हाल उनकी लाइफ में हुआ। हर प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन जरूर निकालना है। साउथ ईस्ट में उस कपल का रूम होने से उनके जो हस्बैंड थे उनको कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। उनकी जो प्रेजेंटेशन होती थी वह बिल्कुल भी ठीक नहीं होती थी, क्योंकि उनका माइंड उस डायरेक्शन में रह करके बिल्कुल बर्न्ट हो गया था और वह ठीक तरीके से अपने काम को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते थे। कम्युनिकेशन लेवल उनका बिल्कुल भी नहीं था अपने क्लाइंट के साथ। तो उस कम्युनिकेशन लेवल को हमने वापस लाना था। और यहाँ पर जो हम लेडी की बात कर रहे हैं, जो उनकी वाइफ जो कि ट्यूशन टीचर है, उनकी जो झगड़े वाली प्रॉब्लम थी अपनी मदर इन लॉ से, अपने लैंडलॉर्ड से, अपने पड़ोसियों से, उसकी वजह से भी वह बिल्कुल शांत नहीं रह पा रही थी। थोड़ा बहुत जो उनके पास इनकम आ रही थी वह उसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो उस रूम में हमने चेंजेस करने चाहे। अगर कपल के पास पैसा नहीं था तो हम कैसे चेंज करते, क्योंकि कोई भी चीज़ को करने के लिए, चेंजेस करने के लिए हमें धन चाहिए। कुछ भी मूवमेंट के लिए हमें मनी ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। लेकिन मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आपके पास जब भी पैसा आए इस रूम में लाइट ग्रीन कलर करवाएं। अगर जब तक पैसा नहीं है तो किसी न किसी तरीके से उस रूम में लाइट ग्रीन कलर का एलिमेंट लेकर के आए। अगर आपके पास कोई बेडशीट लाइट ग्रीन कलर की है तो वह लाएं, पिलो कवर्स लाइट ग्रीन लाएं, कर्टन्स अगर कुछ ऐसे हैं तो रखें। कोई ना कोई पुराने आपके पास साड़ी पड़ी हो उसी के कर्टन्स अगर आप बना देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि कमरे में लाइट ग्रीन कलर आने से बहुत आसानी हो जाएगी एनर्जीज को सेटल डाउन करने में। हमने चंदन की अगरबत्ती उनको सजेस्ट करी, क्योंकि चंदन एक बहुत ही शांत एलिमेंट होता है, बहुत ही अच्छा एलिमेंट होता है, जिससे हमारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अग्नि को शांत करने के लिए चंदन का बहुत ही अच्छा रोल है, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। तो सुबह और शाम उस कपल ने चंदन की अगरबत्ती रूम में जलाई। उसके बाद उन्हें गाइड किया कि आप यहाँ पे चांदी का स्वस्तिक लगाए। कहाँ पर? अपने बेडरूम के दरवाजे पर। ऐसा करने से घर के अंदर जो शुरुआत उनकी होती थी, क्योंकि कपल का कोई भी जो रूम है वह उनकी लाइफ के लिए एक शुरुआत है, वहां से वो सेटल डाउन करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। तो चांदी का स्वस्तिक उनके कमरे के दरवाजे के बाहर लगते ही भगवान गणेश की कृपा हुई और शांतिपूर्वक हुई, ताकि उनके सारे काम बन सके। धीरे धीरे उनका स्वभाव ठीक हो गया। फाइनेंशियली और इम्प्रूव करने के लिए मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप अपने घर की नॉर्थ वॉल पे एक येलो कलर की क्लॉक लगाएं। ऐसा करने से भगवान कुबेर एक्टिव हो जाएंगे और आपके घर में अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी मनी को ग्रो करने की, यानी कि पैसा कमाने के लिए। जितनी भी पुरानी घड़ियां थी जो बंद पड़ी थी घर में, उन्हें बोला कि उन्हें ढूंढें और उसे ठीक करवाएं, उसके अंदर सेल और बैटरीज डालें, ताकि आपकी लाइफ में जो रुका हुआ समय है वह चल सके। अगर हम सी सॉल्ट का यूज करते हैं अपने आसपास, तो पुरानी जो स्टबन एनर्जीज होती हैं, जो कि बहुत डल होती हैं, जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होती, वह सी सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस सी सॉल्ट को आप हर वीक बाहर डाल सकते हैं, घर से बाहर फेंक सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज आए और नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल निकल जाए। वास्तु से फॉर्चून तक।
वास्तु से फॉर्चून तक। हमारे पास नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है। लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आपको चिड़चिड़ापन लगता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। फिक्स्ड वास्तु की हम बात करते हैं कि दीवारें सही होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब बैलेंस में होना चाहिए। आपने एक घर बनाया जो कि प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंसी से बनाया, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर कुछ बेचैनी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी बची हुई है, या कहीं पर भी आप जाते हैं, एक बहुत ही अच्छी सी जगह पे जाते हैं, एक रिजॉर्ट में जाते हैं, तब भी वही बेचैनी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वास्तु आपके साथ साथ जो कैरी करती है लाइव वास्तु, उससे आप मेंटेन नहीं करते हैं। आप अपनी बॉडी की एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपके घर में एसी चल रहा है, आप वहां नहीं बैठे हैं और उस एसी की जो एनर्जी है वह वेस्ट जा रही है, जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है वह किसी काम नहीं आ रही है। तो आपकी बॉडी आपकी एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करे, आपकी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करे, हम समझते हैं। सबसे पहले जब भी हम बैठे हैं, हमारे हाथ पैर बिना वजह नहीं हिलने चाहिए। मैं आपको कुछ समझा रहा हूं इसीलिए मेरे हाथ आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन जब कई लोग बैठे हुए होते हैं और अपने हाथों को बॉडी क्लैपिंग करते रहते हैं, उंगलियां चलती रहती हैं, ऐसे पैर हिलता रहता है, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारी एनर्जी हमारे मेरिडियंस से लीक हो जाती है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी मेरिडियंस होती हैं वह एनर्जी सोर्स होती हैं, तो उस एनर्जी को लूज करना हमारे लिए गलत होता है। उसे हम अगर एक्यूमुलेट करके रखते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारी कॉन्फिडेंस पावर, हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत निखार आता है, बहुत ग्रेस आता है, पैसा हमारे पास टिकता है। लक्ष्मी पुराण में कहा गया है कि जो इंसान बिना वजह पैर हिलाता रहता है, पैर की उंगलियां हिलाता रहता है, हाथों की उंगलियां को हिलाता रहता है, ऐसे करता रहता है, उंगलियों को चटकाता रहता है और टेबल क्लैपिंग करता रहता है, बॉडी क्लैपिंग करता रहता है, उसके पास माँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती हैं, उनसे रूठ के माँ लक्ष्मी चली जाती है। अपनी बॉडी को प्रॉपर पोस्चर में रखना है, बॉडी क्लैपिंग नहीं करनी है, बहुत कूल एंड काम रह करके हमने अपनी जिंदगी में फोकस क्रिएट करना है। लाइव वास्तु सजेस्ट करती है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप इसे करके देखेंगे तो आपको भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव होगा। वास्तु से फॉर्चून तक। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos. ये राजेश मकवाना है जिन्होंने राजस्थान से मुझे मेल किया है। ये कहना चाह रहे हैं कि इनको तरीके तरीके के फूलों का बहुत शौक है। ये घर में फ्रेश फ्लावर्स भी रखते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रखते हैं, और इनके घर में सूखे हुए बहुत सारे फूल हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से रंग होने चाहिए फूलों के और फूलों को किस प्रकार हमें रखना चाहिए। राजेश, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेल है ये और सबके काम की मेल है। देखिए दोस्तों, फूल हमेशा अच्छे होते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, फूल किसी भी कलर के लेंगे आप तो आपकी लाइफ में वही कलर्स आएंगे। मल्टी कलर्स फूल के बहुत अच्छे होते हैं। आपके लिविंग रूम में मल्टी कलर होने चाहिए, 3-4 कलर के फूल होने चाहिए। आपके बेडरूम में वाइट और रेड कलर के फ्लावर्स होने चाहिए। इस पर मैं एक नोट देना चाहूँगा कि हर कोई फ्रेश फ्लावर्स तो अरेंज नहीं कर सकता, ना अफोर्ड कर सकता है, तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी ले सकते हैं। कपड़े के फूल, प्लास्टिक के फूल, एक्रेलिक के फूल या किसी भी मटेरियल के फूल ले सकते हैं। वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन राजेश ने बोला कि आप कलेक्ट करते हैं सूखे हुए फूल भी, तो सूखे हुए जितने भी फूल होते हैं वो इतने अच्छे नहीं माने जाते, डेड एनर्जी माने जाते हैं। तो डेड एनर्जी मेरा मानना है कि घर में नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग सूखी हुई डंडियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ कलर कर देते हैं, सूखे हुए फूल पॉटपोरी के रूप में अपनी टेबल पे रखते हैं। तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में फ्रेश एनर्जीज अच्छी मानी जाती हैं। वास्तु से फॉर्चून तक।
उम्मीद करता हूं कि वास्तु से फॉर्च्यून तक आपको बहुत मदद करेगा, आपकी लाइफ को सिंपल और इजी बनाएगा, यानी आसान बनाएगा। वास्तु बहुत आसान है, इसे अपने जीवन में जरूर लेकर के आइए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय। वास्तु से फॉर्च्यून तक with Dr. Puneet Chawla. Watch 20 episodes of web series of Vastu Se Fortune Tak by Dr. Puneet Chawla every Saturday.